नमस्कार। वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल बीजे फिजिक्स। आईआईटी जेई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, हम लोग वर्क पावर एनर्जी WP पर स्टडी कर रहे थे। तो वर्क पावर एनर्जी में अभी हम लोग वर्क पर रुके हुए हैं। खूब प्रोनाउंस तरीके से स्ट्रांग वे में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स से हो गया है। वेरिएबल फोर्स में एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई किए हैं। वेरिएबल फोर्स की कुछ और वैरायटी हम लोग सीखते हैं जहां पर हाथ पांव हल्का सा रुकता है। टेक्निकल हाई फाई क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आसान वाला हो जाए, फिर जो आज हम टॉपिक आप तक पहुंचाना चाहते हैं उस पर लॉन्ग जर्नी होगी, हम लोगों की लंबी यात्रा। कंजर्वेटिव फोर्स पर वर्क डन। कंजर्वेटिव फोर्स है तो उससे वर्क डन कैसे निकाला जाता है। इफ फोर्स F इक्वल टू 3i कैप प्लस 2i जे कैप। यहां देखिए x वाला टर्म नहीं है, जे कोएफिशिएंट y वाला टर्म है, ऐसा भी हो सकता है। देन फाइंड आउट वर्क डन इन, कोई पार्टिकल है, बॉडी है, छोटा मोटा या भारी भरकम, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं कहां से कहां तक, वो इनिशियल फाइनल पॉइंट को, स्टेट को हम बताने चल रहे हैं पॉइंट के रूप में, कोऑर्डिनेट उसका। फाइंड आउट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1, 2 to 3, 5। ये छोटा सा हल्का वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे थे। वर्क डन का क्या फार्मूला, आई का जो कोएफिशिएंट हो, आई का जो पड़ोसी हो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, जे कैप का जो कोएफिशिएंट हो उसको वाई के रिस्पेक्ट में, के कैप के कोएफिशिएंट को जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए और प्रॉपर लिमिट इनिशियल से फाइनल। जैसे एक्स की लिमिट क्या है 1 to 3, वाई की लिमिट क्या है 2 से 5 तक। ऐसे कर दीजिए आप। क्या है, आई कैप का जो कोएफिशिएंट हो 3 है, बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 2i है, 2 को बाहर ले लीजिए, y, इसको y के रिस्पेक्ट कर दीजिए और इनिशियल फाइनल x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर x की लिमिट 1 to 3 वेरी करेगी, यहाँ 2 to 5, 2 से 5 तक रन करेगी लिमिट। dx है, इसका इंटीग्रल केवल x, तो 3 और ये x हुआ लिमिट आपके लिए। अच्छा, इस तरह का माहौल हो तो केवल अपर में से लोअर वाली लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर, वही आंसर आता। लेकिन देखिए हम लोग कितनी इज्जत के साथ पूरी बातों को लिख रहे हैं अच्छे से। यहाँ 2, y का y²/2 होता है और लिमिट वगैरह रखें 2 से 5 तक। और लिमिट का इफेक्ट कांस्टेंट पे नहीं पड़ता, कांस्टेंट को अपना बाहर समझ के कैंसिल कर दिया हमने। हाँ, ये आ जाएगा 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 है केवल, प्लस 5 रखेंगे तो अपर लिमिट 25 हो जाएगा, लोअर लिमिट 2 रखेंगे तो 4। ये आपके लिए 2 हुआ और 2 3 जा 6, और ये आपके लिए 21 हुआ, 21 और 6, ये 27 जूल आया। दिस विल द फाइनल रिजल्ट। ये कंप्लीट आंसर है। छोटा क्वेश्चन था, इस पैटर्न पर कई क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर चुके हैं। बिल्कुल नया, जहां इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो, पहले एक मुश्किल सा सवाल लगाते हैं, फिर उसका टूल टेक्निक बाद में सीखते हैं। इफ अ वेरिएबल फोर्स, अच्छा सभी वेरिएबल है, जिसमें x हो, y हो, टाइम हो, वो सब वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय, क्या स्वरूप है इसका, कैसे प्रोवाइडेड है,
एफ इक्वल्स टू वेक्टर एफ इक्वल टू वाई आई कैप, कितना घनघोर समस्या है, प्लस एक्स जे कैप। देख रहे हैं इतना मुश्किल में हम लोग पड़ गए। आई कैप का जो कोएफिशिएंट होता है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, कितनी मुश्किल है, वाई है और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। देखिए देन कैलकुलेट वर्क डन इन displacing the body from 1,3 to 2,5। ये देखिए क्वेश्चन कितना तगड़ा बन गया। सोल्यूशन इसका पहले हम समझाते हुए चल रहे हैं, बता दे रहे हैं। यहाँ पर y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लिखने पहले वर्क का उसी टोन में हम लोग फार्मूला लिखते हैं, y dx प्लस x dy। x है, dy लगाया। लिमिट आपके लिए x की लिमिट रखना है, देखिए कंफ्यूज मत होइए, y की नहीं रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करने चले। x वेरिएबल है आपके लिए, y वेरिएबल नहीं है। तो x की लिमिट 1 और यहाँ पर x की लिमिट कामा पहले वाला x वाला होता है 1 से 2 तक, 1 लोअर और 2 अपर। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में रखना है 3 to 5, ऐसे करेंगे हम लोग। लेकिन ये इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए एक तरीका है, इसको आप इक्वेशन 1 में डाल के छोड़ दीजिए और तरीका भी सीख लीजिए पहले ही। देखिए एक वर्ड है परफेक्टनेस, पूर्णता। परफेक्टनेस की चेकिंग हम लोग करेंगे कि ये परफेक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए करते क्या है, पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, और दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो परफेक्ट डिफरेंशिएबल हो गया। और परफेक्ट डिफरेंशिएबल को क्या करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। देखिए जरा, चेकिंग ऑफ परफेक्टनेस। कैसे चेक करते हैं, पहला वाला इंटीग्रेशन उठाइए और उसमें x के रिस्पेक्ट में करिए, और वो भी पार्शियली, हे डेबा x ऐसा। आज पार्शियल का मतलब समझते होंगे आप लोग, पार्शियल का मतलब है आंशिक समाकलन। पार्शियल इंटीग्रेशन की मीनिंग है कि जो जिस लेटर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल है, बाकी बची हुई सारी दुनिया कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट है तो y को आप इंटीग्रेशन से फ्री करिए। पहले ले लीजिए इंटीग्रल डेबा x, और डेबा x का इंटीग्रल क्या होगा, केवल सादा सादा x, तो y इंटू एक्स आ गया। अगले चेकिंग करिए, अगला वाला इंटीग्रेशन क्या है, x dy है, लेकिन हम लोग पार्शियल करेंगे डेबा y, तो x को बाहर लीजिए और ये डेबा y हुआ, और डेबा y की इंटीग्रल x है, डेबा y की इंटीग्रल केवल y। ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए। अगर इक्वल आ गए तो देन तब इंटीग्रल y dx जो वहां लिखा गया है प्लस इंटीग्रल x dy को समेट करके केवल इतना लिख सकते हैं, इंटीग्रल d और a बार x इंटू वाई होल सोल। ऐसे आपको यकीन ना हो तो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करिए, तो क्या लिखते हैं, ये कर दीजिए, मिल जाएगा। खाली इतने का मतलब, इसको ओपन करेंगे जैसे डी एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस वाई को बाहर, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मिला कि नहीं, देख लीजिए।
यानी इतने इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लगाते, एक ही जगह इंटीग्रेशन लिखिए। हम इस फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को ऐसा लिख सकते हैं, डी एक्स वाई लिखा जा सकता है। और आसान से टेक्निक, इंटीग्रेशन करने पर जो इक्वल पार्ट आया वही डी लिखने के बाद एक ही बार लिख दीजिए, काम बन गया। 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब वर्क डन क्या लिख दें, वर्क डन का जो इंटीग्रेशन का पूरा नेटवर्क, पूरा जाल आप फैलाए हैं उसको समेटिए, एक इंटीग्रेशन लिख डालिए डी एक्स वाई। और लिमिट क्या, अब लिमिट बड़ी समस्या है, 1 से 2 रखें कि 3 से 5, तो ऐसा करते हैं दोनों रखते हैं एक साथ, दोनों रखना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर ड्यूअल वेरिएबल का डिफरेंस ये इंटीग्रल है। तो क्या रखेंगे, ब्रैकेट में 1,3 से 2,5। देखिए कितना टेक्निकल है, डबल डबल लिमिट रखी जा रही है एक साथ। सबसे हाई फाई क्वेश्चन है ये, सबसे तगड़ा वाला सवाल। ये आ गया आपके लिए W इक्वल्स टू, अब जैसे इंटीग्रल dx होता था केवल x, इंटीग्रल dy होता था केवल y, इंटीग्रल dr होता था केवल r, वैसे इंटीग्रल dxy है, काहे डर रहे हैं आप, तो केवल xy हो जाएगा, d और इंटीग्रल हट जाएगा, d और इंटीग्रल हट जाता है, d इंटीग्रल हट जाता है, यही तो लिखते हैं। dx का इंटीग्रल केवल x, इसका मतलब d और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल एक दूसरे को बर्बाद कर दिए, एनहिलेट कर दिए, तो बाकी बचा वो मैटर वही लिखते हैं। तो इसे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वाई क्या होगा, केवल x इंटू वाई, एक्स वाई। तो समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे नए टाइप का एक क्वेश्चन था, बिल्कुल न्यू, सबसे अलग, एकदम जुदा। इसका आंसर आया, इंटीग्रल आया एक्स वाई, और लिमिट याद रखिए, दोनों की लिमिट साथ साथ रखनी है, 1,3 से 2,5। पहले अपर लिमिट रखने की हैबिट है तो अपर ही रखिए, x प्लेस पर 2 इंटू वाई प्लेस पर 5, 2 इंटू 5 हो गया, माइनस लोअर लिमिट, x प्लेस पर 1 रखना है, y प्लेस पर 3 रखना है, इंटू है 1 इंटू 3, क्या आया 10 माइनस 3 दैट इज 7 जूल। सबसे ए ग्रेड का मार्वेलस, एकदम एक्सीलेंट क्वेश्चन था ये। फोर्स में ऐसा वेरिएबल इंक्लूडेड हो जिसमें आई कैप के कोफिशिएंट का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मुश्किल हो, आप न कर पाए। जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो, तो हम लोग पूरे फंक्शन एज अ होल एक साथ कंसीडर करके तब करने का प्रयास करते हैं, परफेक्टनेस की चेकिंग करते हैं, और जो इक्वल पार्ट आ गया तो वही जो इक्वल पार्ट आया उसी डी और वही इक्वल पार्ट लिख देते हैं कॉमन। एक क्वेश्चन और हो जाए, इफ f इक्वल टू 2x y स्क्वायर आई कैप प्लस 2 x स्क्वायर y जे कैप, ऐसा दोनों का मिक्सअप फंक्शन है, x स्क्वायर y जे कैप। यहां देखिए, देन एस्टिमेट कैलकुलेट या कंप्यूट, जो ही बोलना चाहें, एस्टिमेट वर्क डन इन चेंजिंग द पोजीशन, कोऑर्डिनेट ही दिया जाता है, कोऑर्डिनेट ही अक्सर दिया जाता है, पोजीशन ऑफ ब्लॉक, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1,2 to 3,4। ये क्वेश्चन
देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को तत्काल आप चाहें तो लगा लें तुरंत। बस पहले देखिए x का फंक्शन, आई कैप का कोएफिशिएंट प्योरली x का फंक्शन नहीं है, तुरंत परफेक्टनेस चेक करने निकल पड़िए आप। जे कैप का जो कोएफिशिएंट है प्योरली y का फंक्शन नहीं है, इंटीग्रेशन मुश्किल आएगी, तो पहले आप चेक कर ले। सिंस सोल्यूशन इसका दिखा रहे हैं, पहले परफेक्टनेस की चेकिंग करते हैं। चेकिंग ऑफ परफेक्टनेस। अब इसको और शार्ट में एकदम इजी वे में हम लोग समझ लेंगे। तो पहले वाले करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x y स्क्वायर और डे बाय एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट करिए लेकिन पार्शियली, इस एक्स रेस्पेक्ट करना पड़ता है लेकिन पार्शियली कर रहे हैं, ये आ जाएगा। पार्शियली कर रहे हैं तो एक्स ही वेरिएबल है, बाकी बची दुनिया कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, y की स्क्वायर, तो क्या बचा x और डे बाय एक्स। और x का क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 और 2 2 का निपटारा, क्या आया x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा। इसका देखिए, इसका 2x स्क्वायर वाई है, 2x स्क्वायर इंटू वाई और डे बाय वाई। इसका करेंगे तो आपके लिए y ही वेरिएबल है, बाकी बची दुनिया कांस्टेंट। तो आप 2x स्क्वायर को बाहर लीजिए और y डे बाय वाई, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर बाई 2 और 2 2 का कैंसिलेशन, तो y स्क्वायर केवल बचेगा, बाकी x स्क्वायर इंटू, ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए, सेम आ गए, इक्वल आ गए। तो अब दोनों इंटीग्रल का जो सम होगा एक बार डी लिख कर दीजिए। 10 वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा, अलग अलग नहीं लगाना है, ये चलिए लिख लीजिए, इंटीग्रल 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2x स्क्वायर वाई और डी वाई। लिमिट वगैरह मत रखिए, फालतू में समेटना पड़ेगा। इसको एक इंटीग्रेशन लिख दिया डी और जो इक्वल पार्ट आया ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, बस इतना। पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लिए, रेड्यूस कर दिए, छोटा। लिमिट आप डबल डबल रखिए, 1, 2 से 3, 4। और एक चालाकी और बताएं, आप ये सब कुछ मत करिए, जो इक्वल पार्ट है इसी में बॉक्स लगाकर लिमिट रख दीजिए, फट से आंसर आ जाए। एक ही बार लिख करके लिमिट लगा दीजिए। अब देखिए वही तो आया, डी है और ये है, इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई की स्क्वायर, और लिमिट आप लगाएंगे। अब एक स्टेप आप लोग और जंप कर लीजिएगा अगले क्वेश्चन से, आप लोग खुद जो इक्वल पार्ट आए केवल उसी में तुरंत लिमिट रखिए, बाकी कोई इंटीग्रेशन दिखाने की जरा भी जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया, अपर लिमिट पहले रखिए, x जहां दिखाई दे 3, y प्लेस पर 4 रखना है, लेकिन हाँ स्क्वायर भी होना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट इनटू भी है। तो 3 की स्क्वायर करिए, वर्क डन चल रहा है इधर लेफ्ट में, 3 की स्क्वायर 9 इंटू 4 का स्क्वायर 60 माइनस लोअर लिमिट 1 की स्क्वायर 1 ही और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 16 9 जा 144 और ये अपनी 4, तो 140 जूल आएगा। अब इस टाइप के वर्क डन आप खुद निकाल सकते हैं अच्छे से। ऐसे जो फोर्स होते हैं जिनमें कोफिशिएंट इंटरचेंज रहे आई कैप जे कैप का, लेकिन परफेक्टली उसको इंटीग्रेट किया जा सके, तो ये सब फोर्स हैं कंजर्वेटिव फोर्स। डालते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव नहीं होगा तो मना कर देंगे हम लोग, तब कर देंगे नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव खूब मन से सीखिए, और मना करना है तो चुटकी भर केवल मना कर दीजिए भाई ये कंजर्वेटिव नहीं है। तो कंजर्वेटिव के सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, फिर जो उसको होल्ड नहीं करेगा वो नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी ये है ऐसा फोर्स जिससे वर्क आप कराएं कई रास्ते से,
रास्ता चेंज करें, ट्रैक बदल दें, लेकिन वर्क डन जो अमाउंट आ रहा है कैलकुलेशन वो सेम आए, एकदम इक्वल। 10 जूल आ रहा है पहले पाथ से, तो 10 जूल दूसरे से, 10 जूल तीसरे से, भले ही रास्ता बदल दें, बड़ा छोटा हो। यानी वर्क किस पर डिपेंड न करे, पाथ पर डिपेंड न करे, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। या जो वहां पर फील्ड मौजूद है तो उसको कंजर्वेटिव फील्ड कह देंगे। फोर्स का नाम लेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स, अगर फील्ड की चर्चा करेंगे तो कंजर्वेटिव फील्ड। छोटी सी बात है। फोर्स बाय विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ थ्रू विच, जिसके द्वारा इसको ले जाया जा रहा है, इट इज कैरीड आउट। कैरीड आउट यानी वर्क किस पर डिपेंड करे, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, पॉइंट या स्टेट। दैट इज ये छोटा सा दैट इज ले रहे हैं, दैट इज वर्क डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसी का नाम है कोई पूरी हेडिंग, नोन एज पूरी हेडिंग कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का 3 एग्जांपल एक साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, 3 एग्जांपल एक साथ कंजर्वेटिव का। एक तो और स्प्रिंग फोर्स भी है कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ता बदल देंगे तो वर्क भी बदल जाएगा। एग्जाम्पल लेकर समझाना हो पिक्चर में, चाहे आप इस ऊपर वाले पाथ से चलिए, पाथ नंबर 1, चाहे आप स्ट्रेट पाथ से चलिए, पाथ नंबर 2, चाहे ये जलेबी बाई रूट है, टेढ़े मेढ़े ट्रैक से आप चल रहे हैं, पाथ नंबर 3, तीनों पाथ से वर्क डन सेम आए। यानी W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल टू W3। अगर ऐसा है तो जिस फोर्स से ये वर्क किया जा रहा है वो फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में, रास्ता बदल दिए लेकिन वर्क नहीं बदला। अगर ये नॉट इक्वल टू होता तो फोर्स कैसा था, नॉन कंजर्वेटिव। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, फ्रिक्शनल विस्कस फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, एयर का रेजिस्टेंस जिसको एयर ड्रैग बोलते हैं वो भी नॉन कंजर्वेटिव होता है। जितने अवरोधी बल हैं, डिस्पैटिव फोर्सेस, वो सब के सब नॉन कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कोई कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड है। तो फोर्स रहेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, फील्ड है तो फील्ड बोल दीजिए लास्ट में। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स। फोर्थ है स्प्रिंग फोर्स, F इक्वल टू kx वाला स्प्रिंग फोर्स।
ये तीनों को बेसिक फोर्स बोलते हैं, ये तीनों बेसिक फोर्स में आते हैं। अब कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी क्या क्या है? प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी, पहला है जो फोर्स का इक्वेशन लिखा जाए उसमें आई कैप का कोएफिशिएंट या तो कांस्टेंट हो, जे कैप का कोएफिशिएंट प्योरली कांस्टेंट हो तब हो सकता है, या आई कैप कोएफिशिएंट प्योर एक्स का फंक्शन हो, जे कैप कोएफिशिएंट प्योर वाई का फंक्शन हो और के कैप का कोएफिशिएंट केवल और केवल जेड का फंक्शन हो, तब हो सकता है। दो बातें हम लोग सीखेंगे। F इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप इज कॉल्ड कंजर्वेटिव if and only if F1 क्या हो, आइदर या तो कांस्टेंट हो या केवल x का फंक्शन हो, इसको ओपन किया तो केवल x का पूरा दिखे मैटर, आर फंक्शन ऑफ x ओनली। F2 क्या हो, वही बात, आइदर कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ y ओनली। F3 क्या हो, तो समझ गए हम लोग, तो आइदर कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ z ओनली। ये पहला पॉइंट था, तीन बातों को हम लोग समेट लिए, तीन चीजें सीख गए। तीन ही पॉइंट बताने वाले हैं। पहला पॉइंट है, तीन पॉइंट पूरा कंजर्वेटिव फोर्स समाप्त। दूसरा प्रॉपर्टी है सेकंड, F इक्वल टू फंक्शन ऑफ, जैसे फोर्स जो दिया जाए F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप will be conservative if आई डबल एफ, इस पर स्टार मार्क लगाइए, यही सबसे मेन है, सबसे सुपर वाला, जिसका यूज आप लोग क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये फोन क्या है, ये बहुरूपिया है, ये वाई का फंक्शन भी है, हो सकता है प्योर वाई फंक्शन, जबकि केवल एक्स को होना चाहिए था उसके डिमांड के हिसाब से, पहले पॉइंट के हिसाब से केवल एक्स का फंक्शन हो या फोन या कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ वाई का फंक्शन है या एक्स और वाई दोनों का फंक्शन हो, माने मिक्सअप हो, खिचड़ी पक रहा हूं। तब इफ F1 को पकड़िए और पार्शियली इंटीग्रेट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, और जे कैप का जो कोएफिशिएंट है उसको पकड़िए, उसको पार्शियली इंटीग्रेट करिए वाई के रिस्पेक्ट, ऐसा तो आपके लिए कंजर्वेटिव। ये पूरा फोर्स तभी कंजर्वेटिव कहलाएगा जब आई के कोएफिशिएंट का पार्शियली पार्शियली इंटीग्रेट करिए आप एक्स के रिस्पेक्ट में, वो ये जे कैप का कोएफिशिएंट यानी F2 का पार्शियली इंटीग्रेट करिए
y के रिस्पेक्ट में। तब अब यहाँ f1 f2 कांस्टेंट नहीं, वो तो क्वेश्चन मिलने पर पता लगे क्या है। तो x का ही करना है इंटीग्रल, x के अलावा नंबर हो y वाले टर्म में सबको बाहर, y का ही करना है इंटीग्रल, y के एक्सेप्ट y के अलावा जो नंबर होगा, जो x का पार्ट होगा उसको बाहर कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, f इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये तो अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए इसका x के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स वाई आएगा, इसका y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x कॉमन, x बाहर आ जाएगा तो x वाई यहाँ, ये भी आपके लिए कंजर्वेटिव है। इसका दूसरा एग्जांपल लिखा, जैसे एक्स वाई का स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, इसका जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बाकी बगल में वाई स्क्वायर, इसका y के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये तो बाहर ही रहेगा एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा y का वाई स्क्वायर बाई 2। देखिए वही आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट इंटीग्रेबल है, ये भी आपके लिए कंजर्वेटिव हो गया। एक आखिरी एग्जांपल और, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आई कैप प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जे कैप, ये भी आपके लिए कंजर्वेटिव है। फोर्थ, f इक्वल टू देखिए ये सब तो हल्के हल्के, पहला वाला प्योर नंबर में हो या आई का कोएफिशिएंट x हो, जे कोएफिशिएंट y हो, ये इसी में थोड़ा टेक्निकल चीज था, तो इसका 3-4 एग्जांपल से क्लियर कर दे रहे हैं। तो f आ जाएगा आपके लिए, जैसे f है हम दे रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, 3xy आई कैप प्लस 2y जे कैप। देख लीजिए ये कंजर्वेटिव नहीं, ये कंजर्वेटिव है, ये भी है, ये भी है। क्यों? यहाँ पर देखिए मिक्सअप है, खिचड़ी पक रही है, चेक करना जरूरी है। x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में पार्शियली 3x स्क्वायर बाई 2 और इंटू वाई, इसका पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, तो प्योर y का है ही, इसका वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 कैंसिल, यानी केवल और केवल वाई स्क्वायर आ जाएगा। दोनों कहाँ इक्वल है? इक्वल नहीं है तो कंजर्वेटिव नहीं है, इसलिए मना कर दिया। चलिए एक नॉन कंजर्वेटिव ही हो जाए। ये लास्ट प्रॉपर्टी, अंतिम, लास्ट प्रॉपर्टी है आपके लिए, थर्ड, F इक्वल टू, ये लिख देते हैं, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मस्ट बी 0। अब कर्ल हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, कर्ल हम समझाते हैं कि डेल कोई वेक्टर है, इसका जो फोर्स है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए और वो 0 आ जाए, तो F आपके लिए कंजर्वेटिव होगा। डेल का मतलब क्या है इसको जरा समझिए। वेयर डेल, डेल एक बड़ा चेहरा है, डेल है आपके लिए आई कैप डेबा बाई डेबा एक्स प्लस जे कैप डेबा बाई डेबा बाई प्लस के कैप डेबा बाई, अच्छा इसके सामने देखिए कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं, तो खाली है, डेबा बाई डेबा एक्स सामने खाली है, इसका मतलब जो इसके सामने आप फंक्शन लिखेंगे वो उसका डिफरेंशिएशन होगा और 3 बार होगा, तीनों एक्सिस के लांग, एक्स के लांग, वाई के लांग, जेड के लांग, और फिर आई कैप जे कैप लगा करके सबको ऐड करना, सम अप करना है, तब डेल आता है। तो इस डेल क्या है? ये तो डिफरेंशिएट करने वाला ऑपरेटर है भाई, और वो तीनों एक्सिस के लांग, पूरा नाम लीजिए 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर, शॉर्ट में डेल ऑपरेटर, ये इसको प्यार से इसके घर वाले नाबला बुलाते हैं, इसका और नया नाम क्या है? नाबला।
क्या बोला जाता है? 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर, या और क्या, केवल डेल ऑपरेटर, या और कोई नाम, नाबला। ये सब नाम है इसके, चाहे जो आप कह लीजिए। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कंजर्वेटिव की। इसी से चेक होता है फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। थोड़ा सा डेल के बारे में जानते हैं, टूल्स के रूप में है। डेल के 3 ऑपरेशन, 3 महत्वपूर्ण। डेल वेक्टर है, याद रखिएगा, डेल वेक्टर है। डेल का किसी वेक्टर के साथ ऑपरेशन, अच्छा वेक्टर 2 वेक्टर हो गए, डेल भी वेक्टर है और ए भी वेक्टर है, तो 2 वेक्टर के बीच में या तो डॉट या तो क्रॉस ही शूट करता है, याद रखिएगा, आइदर डॉट और क्रॉस। खाली खाली मत छोड़िएगा, खाली छोड़ने मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन जिसको हम लोग इनटू कह देते हैं, इनटू नहीं रहता है, या तो डॉट रहेगा या तो क्रॉस। और तीसरा, डेल का तभी डॉट या क्रॉस नहीं लगेगा डेल के साथ जब ए आपके लिए क्या हो, स्केलर, ए के सर पर एरो नहीं तो स्केलर होगा, तब डॉट या क्रॉस मत लगाइए। चलिए, डॉट होता है तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस याद रखिए। जैसे पूरा पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए पढ़ते हैं, पढ़ने तरीका क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं, कर क्रॉस होता तो उसका नाम है कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर ए। अच्छा कोई कहेगा कर्ल ऑफ ए, तो हम लोग समझ जाएंगे, डेल पीछे रहेगा लेफ्ट साइड, फिर क्रॉस मार्क रहेगा, फिर ए रहेगा, डेल क्रॉस ए। और कोई साइन न लगा हो तो इसका मतलब ए स्केलर है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए। आप भी मत लगाइएगा, नहीं तो वेक्टर कर देंगे पूरा माहौल गड़बड़। चलिए, तो डेल के 3 ऑपरेशन है, कभी डॉट, कभी क्रॉस, कभी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। डॉट पर डी से ही शुरू होने वाला डाइवर्जेंस, जैसे ऑप्शन रहेगा तो हम लोग छांट लेंगे। डॉट पर डाइवर्जेंस, क्रॉस पर कर्ल, देखिए क्रॉस सी से शुरू हो रहा है कर्ल, और सिंपल पर थोड़ा नया नाम है तो नया वाला बच्चे वाले के लिए ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। तो आज के लेक्चर यहीं टर्मिनेट करता है। इस पर 1-2 अच्छे प्रॉब्लम है, फिर पोटेंशियल एनर्जी है, फिर हम लोग इक्विलिब्रिया, सबसे टॉप लेवल का जो आईटी का स्पेशल चुनिंदा टॉपिक हो उसको सीखेंगे कल। आज के लेक्चर यहीं तक, बातें पूरी हुई, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।